नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग वीडियो कोर्स के अगले चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर में हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न होते हैं ये ज़्यादा काफ़ी आजकल की एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का लेवल भी अब काफ़ी एडवांस हो गया है। सिंपल कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, थोड़े एडवांस लेवल की आती है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है ये हम देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार यहाँ पे देखें तो हम पाते हैं कि एक जो कोडिंग होती है वो अल्फ़ाबेट कोडिंग होती है। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट या लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, मतलब एक लेटर दिया होता है या एक वर्ड दिया होता है। वर्ड टू वर्ड कोडिंग होती है जिसमें एक वर्ड दिया होता है जिसे एक दूसरे वर्ड के रूप में या एक लेटर के ग्रुप के रूप में कोड किया जाता है। जैसे दिया गया है ABC, अब इसको कोड कर दिया गया BAC के रूप में। इस तरीके से ये लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। दूसरी कोडिंग जो होती है वो होती है अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग, मतलब या फिर ये समझिए कि अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट ग्रुप है। जैसे दिया हुआ है राम, और राम को कोड किया गया है 32 के रूप में, या फिर राम को कोड किया गया है 761 के रूप में। इस तरीके से लेटर टू नंबर कोडिंग होती है। तीसरी होती सिंबल टू नंबर या सिंबल टू लेटर कोडिंग। आपको एक सिंबल दे दिया जैसे हैशटैग, स्टार और स्क्वायर, इसके लिए लिखा गया है 1 2 3। इस तरीके का कोड इस कोडिंग से संबंधित सवाल होते हैं। और फिर दिया हुआ वर्ड टू सेंटेंस कोडिंग, आपको ऐसा दिया जाता है आई एम गुड को लिखा गया है 3 2 1 में। तो बताइए गुड के लिए कौन सा कोड यूज हुआ। इस तरीके के प्रश्न आपसे इस तरीके की कोडिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं इन्हें, अब हमें इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है। ये वाली जो स्लाइड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। हमें जब भी कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न आए तो जब हमें ओरिजिनल कोड में जो नंबर ऑफ लेटर दिए हुए हैं वो हमेशा देखने हैं वो कितने हैं। वो अगर नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ नंबर के बराबर हैं तो हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू से मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है हमने हमारे पहले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। अंग्रेजी की वर्णमाला में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, हर एक की एक प्लेस वैल्यू होती है। ए की एक होती है, जेड की 26 होती है। तो जब नंबर ऑफ लेटर्स इन ओरिजिनल वर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ नंबर्स इन कोड, तो हमें प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर दिया गया है ABC इज इक्वल टू PQR, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 है। तो प्लेस वैल्यू का हमको सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेस वैल्यू से हमें हमारा लॉजिक ढूंढने में सबसे पहले मदद मिलेगी। प्लेस वैल्यू से संबंधित एक दो चीज़ें जो हमको इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी। प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं ABC से लेके XYZ इस प्रकार होते हैं। लेफ्ट टू राइट में 1 2 3 से लेके 24 25 26 इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। उसके बाद राइट टू लेफ्ट देखनी है हमको। राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, ABC से XYZ जो होता है, तो XYZ जो होता है तो Z को हम 1 वैल्यू दे देते हैं, Y को हम 2 देते हैं, X को 3 दे देते हैं। इसी प्रकार C 24 हो जाता है, B 25 हो जाता है और A 26 हो जाता है।
कुछ कुछ प्रश्न इससे संबंधित भी होते हैं। तीसरा, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, जब ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जब दो लेटर्स होते हैं, दो लेटर्स होते हैं अंग्रेजी के, उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम होता है, प्लेस वैल्यू का जो योग होता है, वो प्लेस वैल्यू टोटल 27 अगर होता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। जैसे कि ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की होती है 26, दोनों का योग होता है 27। इसी प्रकार जैसे टी और जी आप देखिए, तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, जी की होती है 7, तो ये होता है इन दोनों का जो योग होता है 27। तो ये जो प्लेस वैल्यू का अगर योग है 27 है तो इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स इन कंटिन्यूएशन, दैट इज सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज के लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। जब ए बी सी डी से एक्स वाई जेड पे सीरीज खत्म हो जाती है, जेड 26 हो जाता है, फिर हम एक बार फिर सेकंड सीरीज में लिख देते हैं ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, जिसमें ए हो जाता है 27, बी हो जाता है 28, सी हो जाता है 29 और इसी प्रकार जेड हो जाता है 52। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू का भी होता है। फिर क्या होता है, जब इसमें प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं कि जब हमें प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पोजीशन देखते हैं। तो उनकी पोजीशन देखते हैं तो इस तरीके के प्रश्न जब कब ज़्यादा होते हैं कि जब नंबर ऑफ लेटर बराबर होते हैं लेकिन डिफरेंट नहीं होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे हमने कहा गया ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। यहाँ पे 3 लेटर हैं, यहाँ पे भी 3 लेटर है, लेकिन ये सेम नहीं है। यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू आर है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ ए बी सी बराबर सी ए बी, तो यहाँ पे भी 3 लेटर है, यहाँ पे भी 3 लेटर है, लेकिन ये तीनों सेम है। यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी ए बी, वही 3 लेटर इस्तेमाल किए गए। तो ऐसे में क्या हुआ, इनकी पोजीशन शफल हो गई। ए उठ के यहाँ आ गया है, बी उठ के यहाँ आ गया और सी उठ के यहाँ आ गया है। तो इस तरीके से भी कोड किया जाता है। फिर क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स एज नंबर्स भी होती है। जैसे अगर इसको हम लिख लें ए बी सी, इसको हम लिख लेते हैं 6 8 9, तो डायरेक्ट कोडिंग हम इसको बोल सकते हैं कि सी बराबर 9, बी बराबर 8, ए बराबर 6। कभी कभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। इन सभी को हम डिटेल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है हमसे इस सवाल में, जो कोड दिया हुआ है अपडेट, इसमें जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो 6 हैं और इसके जो कोड है उसमें भी नंबर ऑफ लेटर 6 हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखें ग्रेड्स, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर 6 हैं और इसका जो कोड है उसमें भी नंबर ऑफ लेटर 6 हैं। तो जब भी हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ लेटर कोड में और ओरिजिनल वर्ड में बराबर हो तो हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको कैसे लिखा गया है, यू पी डी ए टी ई, और इसके सामने कोड क्या दिया हुआ है, एफ डब्ल्यू एफ आर, ये आर है, उसके बाद दिया है डब्ल्यू, फिर दिया हुआ है सी, फिर दिया हुआ है आर और फिर दिया हुआ है वाई। अब इनके कोड लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, पी होता है 16, डी होता है 4, ए होता है 1, टी होता है 20 और ई होता है 5। इसी प्रकार एफ की प्लेस वैल्यू होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, फिर होता है आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। इसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। अब इसमें देखते हैं क्या रीजनिंग लगी हुई है। रीजनिंग देखें तो यहाँ पे लगा हुआ 21 में से 6 गए, तो यहाँ पे होते हैं, पहले वाले में मिलता है -15, दूसरे वाले में मिलता है 16 में से 18 मतलब +2 और तीसरे वाले में 4 से लेके 23 मतलब +19। ऐसा रीजनिंग अब यहाँ पे देखें 1 से लेके 3 मतलब +2 हो सकता है, ये +2, और अगर इसको 27 मान ले, सेकेंड सीरीज की वैल्यू भी मान लें
तो ये हो जाता है 27 में से अगर 3 जाए, 27 में से भी अगर 3 जाएंगे तो ये हो जाता है -22, -24, और 18 में से 2 गए तो -2, 20 में से 18 गए तो -2, और 5 है तो 5 में से 25 तो जा नहीं सकता, तो फिर 5 की वैल्यू क्या हो जाती है? 5 की वैल्यू हो जाती है 27, 28, 29, 30, 31, 31 में से 25 गए तो ये हो जाता है 6, -6। यहाँ पे तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। इसको कैसे अभी हल कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे इन दोनों लेटर्स को देखूं तो यहाँ पे 16 से 18 हो रहा है, मतलब +2 हुआ है, और यहाँ पे 20 से 18 मतलब -2 हुआ है। और अगर इन दोनों लेटर को ध्यान से देखूं, इसको इस प्रकार के डायगोनल से देखूं और इसको इस प्रकार के डायगोनल से देखूं, तो इनमें भी दोनों का डिफरेंस हुआ है। 21 से लेके 23 मतलब +2 हुआ है, 4 से लेके 6 मतलब +2 हुआ है, और 16 से लेके 18 मतलब +2 हुआ है। फिर इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें तो 5 से लेके 3 मतलब -2 हुआ है, 26, 1 से 25 तो जाएगा नहीं, इसकी सेकेंड सीरीज की वैल्यू ले लेते हैं 27, 27 से लेके 25 मतलब -2 हुआ है, और 20 से लेके 18 मतलब -2 हुआ है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए अब देखते हैं ऐसा ही लॉजिक ग्रेड्स में भी है क्या? ग्रेड्स से और क्लियर हो जाएगा। GREATS, और इसको दिया गया है GTIQRY। ये हाल ही की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब G मतलब 7, R मतलब 18, E मतलब 5, A मतलब 1, T मतलब 20 और S मतलब 19। इसी प्रकार G मतलब 7, T मतलब 20, I मतलब 9, Q मतलब 17, R मतलब 18 और Y मतलब 25। तो ये वाला लॉजिक देखते हैं। डायगोनली यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे भी +2 हुआ डायगोनली, और यहाँ भी +2 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे 19 से 17 मतलब -2 हुआ डायगोनली, इसको 27 मान लेते हैं सेकंड प्लेस से। यहाँ पे -2 हुआ और यहाँ पे -2 हुआ। तो ये लॉजिक लगा हुआ है। अब ऐसा ही लॉजिक अब हमको इस वाले वर्ड में ढूंढना है, तो इसको 3-3 के पेयर में ले लेते हैं। BLENDY, 3-3 के ग्रुप में ले लिया हमने। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 2, उसके बाद 12 और उसके बाद 5, फिर दिया हुआ है 14, फिर दिया हुआ है 4 और फिर दिया हुआ है 25। तो डायगोनली इसमें +2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसी प्रकार इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्या आएगा। 7 मतलब G, 14 मतलब N, 4 मतलब D, 23 मतलब W, 2 मतलब B और 12 मतलब L। GNDWBL, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न था, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमको सबक क्या मिला है? पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे क्या है? पॉइंट टू नोट क्या है? पॉइंट टू नोट ये है कि जब हमको हमारा डायरेक्ट उत्तर प्लेस वैल्यू से नहीं मिल रहा हो, प्लेस वैल्यू से समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमको एक तो ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 3-3 के ग्रुप में था, और फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में या फिर डायगोनल, या जैसे कि डायगोनल डायरेक्शन वगैरह में हमको उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फनी को, माफ कीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में फनी को इस तरीके से लिखा हुआ है। फनी मतलब 1 2 3 4 5 लेटर हैं, इसमें भी 5 लेटर हैं, तो प्लेस वैल्यू से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। FUNNY
फिर दिया हुआ है n और फिर दिया हुआ है y। इसको कैसे कोडित किया गया है? इसको कोडित किया गया है d s l l w के रूप में। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं। 6, 21, 14, 14 और 25। इसकी प्लेस वैल्यू है 4, 19, 12, 12 और 23। क्या रिलेशन है? 6 से 4 मतलब -2, 21 से 19 मतलब -2, 14 से 12 मतलब -2, 14 से 12 फिर -2 और 25 से 23 मतलब ये भी -2। तो यहाँ पे -2 हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है? प्राइड को कैसे लिखा जाएगा? PRIDE 16, 18, 9, 4, 5 -2 करेंगे, ये हो जाएगा 14, 16, 7, 2, 3 मतलब कि N P G B C, NPGBC ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है हमसे? एक निश्चित कोड भाषा में लिंक को KHMJ के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में मास्क को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे भी 4 लेटर हैं, यहाँ भी 4 लेटर हैं। जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। LINK प्लेस वैल्यू हो जाती है इसकी, L की हो जाती है 12, I की हो जाती है 9, N की हो जाती है 14 और K की हो जाती है 11। इसी प्रकार K की 11, H की 8, M की 13 और J की 11, J की 10। अब देखते हैं कितना डिफरेंस है। 12 से लेके 11 मतलब -1, 9 से लेके 8 मतलब -1, 14 से लेके 13 मतलब -1 और 11 से लेके 10 मतलब -1। -1 हो रहा है। मास्क को कैसे लिखेंगे? MASK 13, 1, 19 और 11। 13 में से 1 गया तो ये बचता है 13 में से 1 गया तो ये बचता है 12। 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ पे सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लेनी पड़ेगी 27। 27 में से 1 गया तो बचता है 26। फिर हो जाता है 19 में से 1 गया तो ये बच जाता है 18 और 11 में से 1 गया तो ये बचता है 10। मतलब LZRJ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगर दिया हुआ है TRIGER, उसको UTLHGU 6 लेटर इसमें है, 6 लेटर इसमें है। अब इसमें देखते हैं क्या रीजनिंग लगी हुई है। TRIGER 20, 18, 9, 7, 5, 18। कोड कैसे किया गया है? UTLHGU मतलब 18, ये हो जाता है 21, 20, 12, 8, 7, 21। क्या डिफरेंस हो जाता है? 20 से लेके 21 मतलब +1, 18 से लेके 20 मतलब +2, 9 से लेके 12 मतलब +3, 7 से लेके 8 मतलब +1, 5 से लेके 7 मतलब +2 और 18 से लेके 21 मतलब +3। 1 2 3 1 2 3 +1 2 3 1 2 3 इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी है। ये कोड आगे ये कोड हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है? ट्रेड्स को कैसे लिखेंगे? ये हो जाता है TRAITS। T मतलब 20, R मतलब 18, A मतलब 1, I मतलब 9, T मतलब 20 और S मतलब 19। +1 2 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पे +2 होगा तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे +3 होगा तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें +1 होगा तो ये हो जाएगा 20, इसमें +2 होगा तो ये हो जाएगा 22 और इसमें +3 होगा तो ये हो जाएगा 22। कोड लिख लेते हैं। 21 मतलब U, 20 मतलब T, 4 मतलब D, 10 मतलब J, 22 मतलब V और 22 मतलब B, UTD JVV
UTD ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्राउन को DTRAS के रूप में लिखा गया है। 5 लेटर इसमें है, 5 लेटर इसमें है। इसी प्रकार ब्लीक को CNHP के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे भी 5-5 लेटर का समूह है। अब इस कोड भाषा में ट्रेड्स को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। क्राउन CROWN, C मतलब 3, R 18, O 15, W 23 और N 14 कैसे लिखा गया हुआ है? DTRAS। ये कितना हो जाता है? 4, 20, 18, 1 और 19। क्या डिफरेंस होता है? 3 से 4 +1, 18 से 20 +2, 15 से 18 +3, 14 से लेके 19 +5, 23 से 21, ये तो माइनस हुआ। अगर मैं इसको 27 लिख दूं सेकेंड सीरीज़ में तो ये +4। तो कैसी सीरीज़ चली? +1 +2 +3 +4 +5। इससे ये हमारा उत्तर आ जाएगा क्या? जब तक हम ब्लीक को भी चेक कर लेते हैं। BLEAK मतलब 2, 12, 5, 1, 11। इसमें +1 किया 3, +2 किया 14, +3 किया 8, +4 किया 5 और +5 किया तो ये हो गया 16। और इसी को यहाँ पे कोड किया गया CNHEP के रूप में। यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ट्रेड्स को कैसे करेंगे? TRAITS 20, 18, 1, 9, 20 और ये है 19। ये 5 था, यहाँ पे आखिरी में +6 तक जाना पड़ेगा हमको। +1 किया तो ये हो गया 21, +2 किया ये हो गया 20, +3 किया ये हो गया 4, ये हो गया +5 तो ये हो गया +4, 1, 2, 3। यहाँ पे 3 होगा, +3 है तो ये हो गया 4, ये हो गया +4 में 13, ये हो गया 5 में 25 और ये हो गया 6 में 19 और 6 25। उत्तर क्या होगा हमको ज्ञात करना है। T मतलब 21 मतलब U, T मतलब 20 मतलब T, फिर ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा 3 मतलब C, ये हो जाएगा 25 मतलब Y और ये हो जाएगा 25 मतलब Y। UTDCYY हमारा सही उत्तर होगा। UTDCYY। ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ उत्तर, शायद कुछ टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में रैपिड को RAPID को GLSDU के रूप में लिखा गया है। 5 लेटर इसमें, 5 लेटर इसमें है। तो वाटर को कैसे लिखेंगे? फिर से हम हमारे वही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्लेस वैल्यू वाले पे। RAPID कैसे लिखा गया है इसको? GLSDU के रूप में। 18, 1, 16, 9 और 4। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 7, 12, 19, 4 और आखिरी में दिया हुआ है U मतलब 21। क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम। 18 से लेके 7 पे आए हैं हम, तो ये कितना हुआ? 18 से 7 पे आए मतलब -11। 1 से लेके 12 पे आए हैं तो ये +12 हुआ। 16 से लेके 19 पे आए हैं हम, 16 से लेके 19 पे आए हैं तो ये हो जाता है +3। 9 से लेके 4 पे आए हैं तो ये हो जाता है हमारा -5 और
4 से लेके 21 पे आए हैं तो ये हो जाता है +17। इस तरीके से तो हमें इसमें कोई भी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है। इसमें अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो हमको क्या मिलता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे है RAPID और उसके बाद है GLSDU, मतलब 18, 1, 16, 9, 4 और यहाँ पे है 7, 12, 19, 4, 21। अब अगर हम 4 और 7 को देखें तो ये हो जाता है +3। सीधे अगर हमको भी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही थी तो हमने फिर डायगोनली देखना शुरू किया। 9 से लेके 12 देखें तो ये भी हो जाता है +3। 16 से लेके 19 देखें तो ये भी +3 है। 1 से लेके 4 देखें तो ये भी +3 है और 18 से लेके 21 देखें तो ये भी +3 है। मतलब इसमें डायगोनल कोड लगा हुआ है। इसी तरीके से हमको वाटर का कोड ढूंढना है तो वाटर हो जाएगा WATER। तो वाटर है 23, 1, 20, 5, 18। अब डायगोनली चलेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3 हमने किया था तो यहाँ आ जाएगा 21। उसके बाद यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23। यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ +3 करेंगे तो 23 और 3 26 यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 मतलब U, 8 मतलब H, 23 मतलब W, D मतलब 4 और 26 मतलब Z। UHWDZ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमें 6 लेटर दिए हुए हैं। 6 लेटर का एक ग्रुप है, उसे 6 लेटर के ग्रुप में ही कोडित किया गया है। तो ये कैसे हल होगा ये हमको देखना है। TOLDER उसको कोडित किया गया है WSQGIW। ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 15, L मतलब 12, D मतलब 4, E मतलब 5 और R मतलब 18। इसी प्रकार W मतलब 23, S मतलब 19, Q मतलब 17, G मतलब 7, I मतलब 9 और W मतलब 23। अब देखते हैं इसको कैसे कोडित किया है, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे है 20 से लेके 23 मतलब +3, 15 से लेके 19 मतलब +4, 12 से लेके 17 मतलब +5। इसी प्रकार 4 से लेके 3 मतलब +3, 5 से लेके 4 मतलब +4 और 18 से 23 मतलब +5। 3 4 5 3 4 5 इस तरीके से ये चल रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, स्पाइरल का कोड ज्ञात करना है। SPIRAL मतलब 19, 16, 9, 18, 1, 12, +3 करेंगे 22, +4 करेंगे 20 और +5 करेंगे 14, फिर +3 करेंगे 21, +4 करेंगे 5 और +5 करेंगे 17। 22 मतलब V, 20 मतलब T, 14 मतलब N, 21 मतलब U, 5 मतलब E और 17 मतलब Q। VTNUEQ, VTNUEQ ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्या कहा गया है हमें, कॉम्ब को COMB, इसको कैसे कोड किया गया है, DQPF, मतलब ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 13, ये हो जाता है 2, D मतलब 4, Q मतलब 17, P मतलब 16 और F मतलब 6। तो ये कितना हो गया, +1 +2 +3 और +4। क्या पूछा गया है हमसे, गोट कैसे लिखेंगे, GOAT, 7 15 1 20, +1 किया हुआ 8, +2 किया हुआ 17, +3 किया हुआ 4 और +4 किया हुआ 24। 8 मतलब H, 17 मतलब Q, 4 मतलब D और 24 मतलब X, HQDX। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, फ्रेम को कैसे लिखा गया है, फ्रेम को लिखा गया है OUGVH, मतलब 5 लेटर यहाँ पे है और 5 लेटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे भी 5 लेटर है। तो हमें किससे हमारा उत्तर मिलेगा, हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट से मिलने के चांसेस ज़्यादा है। FRAME, उसको कोड किया गया है OUGVH के रूप में। F मतलब 6, R मतलब 18, A मतलब 1, M मतलब 13 और E मतलब 5। इसी प्रकार O मतलब 15, U मतलब 21, G मतलब 7, V मतलब 22 और H मतलब 8। अब इसमें क्या रिलेशन है, ये हमको कॉन्सेप्ट, ये हमको ज्ञात, अगर हम इनका अंतर निकालने जाएं तो देखते हैं क्या अंतर निकलता है, 6 से लेके 15, मतलब ये कितना हो जाता है, 6 से लेके 15 अगर हम देखें तो ये +9, 18 से लेके 21 +3, 1 से लेके 6, 1 से लेके 7 मतलब +6, 13 से 22 मतलब +9 और 5 से लेके 8 मतलब +3, तो +9 +3 +6 +9 +3। इस तरीके का एक ये सिमेट्री बन रही है। अब देखते हैं इससे हमें कोई उत्तर मिल रहा है क्या। अब हमें क्या दिया हुआ है, स्टोनी, स्टोनी में भी यही वाला लगा हुआ है क्या कॉन्सेप्ट, ये एक बार कोशिश कर लेते हैं, +3 +9 वाला ही लगा हुआ है क्या, स्टोनी। स्टोनी को कैसे लिखा गया है, IVUXU, S मतलब 19, 20, 15, 14 और 25। इसी प्रकार से I मतलब 9, फिर दिया हुआ है V मतलब 22, फिर दिया हुआ है U मतलब 21, फिर दिया हुआ है X मतलब 24 और U मतलब 22। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब ये 19 से लेके 9 आया मतलब -10 हुआ, 20 से लेके 22 मतलब +2 हुआ, 15 से लेके 21 मतलब +6 हुआ और 14 से लेके 24 मतलब +10 हुआ और 25 से लेके 22 मतलब -3 हुआ। तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट इसमें अलग लगा हुआ है, इसमें अलग लगा हुआ है, हालांकि दोनों को एक ही कोड में कोडित किया गया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं चलेगा, हमें फिर से कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके के प्रश्न हमारे नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे नॉलेज लेवल को एनहांस करने के लिए ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मजबूती से हमें हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ये ढूंढना हमारा काम है। पहले सबको मिटा देते हैं। हालांकि हमारा जो उत्तर है वो हमको प्लेस वैल्यू से ही मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेम, इसको फिर से लिखते हैं FRAME,
एम ई, और उसको कोडित किया गया है ओ यू जी वी एच के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिखें 6, 18, 1, 13, और ये हो जाता है 5। इसी प्रकार ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 18, ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 22, और ये हो जाता है 8। अब हमने सीधे डिफरेंस निकाल के देखा था तो हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला। अब जब ऐसा होता है तो हम डायगोनली निकालने की कोशिश करते हैं। तो 15 और 5 का अगर कनेक्शन निकालें तो ये हो जाता है +10। 13 से लेके अगर 18 का कनेक्शन निकालें तो ये हो जाता है +8। आई से लेके 7 का मतलब 1 से लेके 7 का कनेक्शन निकालें तो ये होता है +6। इसी प्रकार 18 से 22 मतलब +4, और 6 से लेके 8 मतलब +2। तो डायगोनली ये आगे बढ़े हैं। पहले को आखिरी में +2 करके लिखा गया है, इस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पे देखें स्टोनी में भी यही हुआ गया है। स्टोनी के सीधे हम कोड लिख लेते हैं। स्टोनी का में हुआ है 19, फिर है 20, फिर है 15, फिर है 14, और फिर है 25, और उसको कोड किया गया है IVU के रूप में। I हो गया 9, V मतलब हो गया 22, U मतलब 21, X मतलब 24, और U मतलब 22। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +3 हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये +4 हुआ, 20 से 24, 15 से लेके 21 मतलब +6 हुआ। फिर आखिरी में ये 21 है, माफ़ कीजिएगा, तो ये +2 हुआ, ये +2। फिर 24 से लेके 22 मतलब +8, और 25 से लेके अगर हम ये I का विपरीत कोड लिख दें तो हमको क्या मिलेगा, +10 मिलेगा। मतलब 35 पे I मिलता है, तो ये +10 सेकेंड सीरीज में, तो ये +10 हुआ। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब रेस्ट को कैसे कोडित करेंगे ये हमको देखना है। RESTS। अब यहाँ पे ये 18, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा 20, और उसके बाद फिर से हो जाएगा 19। ये हो जाएगा आखिरी में +2 मतलब 20, ये हो जाएगा +4 मतलब हो जाएगा 9, ये हो जाएगा +6 मतलब 25, ये हो जाएगा +8 मतलब 28, और ये हो जाएगा +10 मतलब 29। 29 मतलब A B C D, A 27, B 28, C 29, तो ये हो गया 29। उसके ठीक एक पहले B, तो ये हो गया C B। 25 मतलब Y। फिर क्या दिया हुआ है हमको, फिर दिया हुआ है 9, 9 मतलब I, और 20 मतलब T, CBYIT। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था, लेकिन ऐसे ही सवाल आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके इस सवाल को हल कीजिएगा और रिवाइंड करके फिर से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, बैंकर को NABRE के रूप में लिखा गया है, BANKER। अब इसको कैसे लिखा गया है, REK, माफ़ कीजिए, इसको लिखा गया है NABREK के रूप में, NABREK के रूप में, NABREK। अब ये लेटर
नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन लेटर भी सेम है। नंबर ऑफ के साथ साथ लेटर भी सेम है। यहाँ पे BANKER है, यहाँ पे भी BANKER है, सिर्फ इनकी पोजीशन बदली है। तो पोजीशन बदलती तो हमें प्लेस वैल्यू से नहीं, पोजीशन से ही हमारा उत्तर मिल जाता है। तो बी को देखते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। ए को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। और एन को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। के को कहाँ लिखा गया है, सबसे आखिरी में। आर को, ई को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। और आर को यहाँ लिखा गया है। इस तरीके से ये डायगोनल बने हुए हैं। तो डायगोनल वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हाल ही की परीक्षा में, इसीलिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में भी ये डायगोनल को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, STRING, डायगोनल बना देते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा T, और ये हो जाएगा R। इसी प्रकार ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा N। RTSGNI, RTSGNI, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, विक्ट्री है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर बराबर है और अल्फ़ाबेट्स भी सेम है, लेटर्स भी सेम है। देखिए VICTORY, इसको कैसे लिखा गया है, CIVSRYO, इस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें क्या कोड किया गया है ये हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से डायगोनल इसको हल किया गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C से C, V इस प्लेस पे आया और I यहाँ पे आया है। इसी प्रकार O में डायगोनली मूवमेंट हुआ है और R इस जगह पे आया है और Y इस जगह पे आया है। ऐसा ही मूवमेंट, और T था 20 पे, उसकी जगह 19 वाला S यहाँ पे मतलब -1 करके लिखा गया है। प्रश्न में मुझे गलती लग रही है, यहाँ पे RYO की जगह YRO होना चाहिए। तो YRO होगा तो Y यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। तो R तो सीधे यहाँ पे हो गया और Y का ये डायगोनल बन जाता है। इस तरीके से ये बनेगा। तो और यहाँ पे एक लेटर कम हुआ। अब इसी प्रकार अगर ट्रेटर को देखें तो ट्रेटर में क्या हो जाएगा, TRAITOR। तो अब इसका बनाते हैं, बीच वाले लेटर में एक कम हो जाएगा, 9 से 8 पे आएंगे मतलब H, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा O। इसी प्रकार ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा R। तो ARTHROT, ARTHROT, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ये भी डायगोनल पे बेस्ड सवाल था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने वर्ड हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही वर्ड हैं। इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है ये देखना है हमको। COMPUTER, उसको कोडित किया गया है IVGFKNLX के रूप में। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 3, 15, 13, 16, 22, 20, 5, 18। इधर है प्लेस वैल्यू 9, 22, 7, 6, 11, 14, 12 और 24। अब इनके अंतर को देखें तो 3 से लेके 9 मतलब +6 हो रहा है, फिर हो रहा है ये +15 से लेके 22 मतलब +7, 13 से लेके
7 पे आए, मतलब ये -6 हुआ, फिर -10 हुआ, फिर -11 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर +7 हुआ, फिर +6 हुआ। तो कोई भी एक सिमेट्री नहीं बन रही है। जब सिमेट्री नहीं बन रही है तो अब हम डायगोनली चलते हैं। तो एक ये डायगोनली अगर देखें तो 18 और 9 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 27, मतलब R और I एक दूसरे के अपोजिट पेयर हुए, डायगोनली चले। उसके बाद 3 से लेके 24, मतलब ये वाला डायगोनल ये भी अपोजिट पेयर हुआ। उसी प्रकार 15 से लेके 12 एक ये डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे भी हो रही है, तो ये भी 27, मतलब अपोजिट पेयर हुआ। फिर 13 से लेके 14 ये भी अपोजिट पेयर हुआ। फिर P से लेके 11 ये भी अपोजिट पेयर हुआ। फिर क्या है, फिर हमको दिया हुआ U21 और F ये भी डायगोनल हुआ, डायगोनल अपोजिट पेयर हुआ। T और G ये डायगोनली अपोजिट पेयर हुआ। E और V ये भी डायगोनली अपोजिट पेयर हुआ। इस तरीके से इसको कोड किया गया है। अब टेलीफोन को कैसे लिखा जाएगा ये हमको देखना है। टेलीफोन क्या है, TELEPHONE, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से सीधे इसको डायगोनल, इसका डायगोनल बनेगा तो E का अपोजिट वर्ड कौन सा होता है, U होता है, V होता है, E का अपोजिट वर्ड होता है U, N का अपोजिट वर्ड होता है M, O का अपोजिट वर्ड होता है L, H का अपोजिट वर्ड होता है S, VMLS यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद P का अपोजिट वर्ड होता है K, ये हो जाएगा K। फिर है E का अपोजिट वर्ड होता है V, तो VMLS KV, VLMS KV, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहीं से हमारा उत्तर निकाल लिया है। तो अभी तक हमने डायगोनल की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए देखी इन प्रश्नों में। थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न हैं, एडवांस लेवल के, जो आजकल की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है पेंटर 1 2 3 4 5 6 7 को SCPLWGU के रूप में लिखा है। इसमें भी 7 लेटर हैं, तो राइटर को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो अब इसमें 7 लेटर है, इस वर्ड में, कोड में भी 7 लेटर है। तो फिर से और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 7 लेटर के साथ साथ अलग अलग लेटर बदल गए। पेंटर है यहाँ पे, SCP कुछ और लेटर्स हैं, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू से ही हमें हमारा उत्तर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या हो जाएगा, PAINTER, इसको कैसे लिखा गया है, इसको कोडेड किया गया है SCLPWGU के रूप में। पेंटर की में P की प्लेस वैल्यू 16, A 1, I 9, N 14, T 20, E 5, R 18, इसी प्रकार S 19, C 3, L 12, T 16, W 23 और G 7 और U 21। देखते हैं क्या रिलेशन है। 16 से लेके 19 मतलब +3, 1 से लेके 2 +2, 9 से लेके 12 मतलब +3, 14 से लेके 16 मतलब +2, 20 से 23 मतलब +3, 5 से 7 मतलब +2 और 18 से 21 मतलब +3, +3 +2 +3 +2, इस तरीके से ये आगे बढ़ा है। राइटर को कैसे लिखा जाएगा ये हमको देखना है, WRITER, राइटर।
तो अब राइटर के लिए कौन सा कोड यूज होगा ये हमको देखना है। 23, 18, 9, 20, 5, 18 कौन सा कोड यूज होगा? +3 +2 वाले कॉन्सेप्ट के साथ ये +3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26, +2 है तो ये हो जाएगा 20, ये +3 है तो ये हो जाएगा 12, ये +2 है तो ये हो जाएगा 22, फिर से +3 है तो ये हो जाएगा 8, और ये +2 है तो ये हो जाएगा 22, ये +2 है तो ये हो जाएगा 20। 26 मतलब Z, 20 मतलब T, 12 मतलब L, 22 मतलब U, 8 मतलब H, और 20 मतलब T। ZTLUHT, ZTLVHT, 22 के लिए V है, VHT ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, ZTLVHT। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित भाषा में रेस्टर को इस तरीके से लिखा हुआ है, उस भाषा में 70 को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। रेस्टर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, इसमें भी 7 इसमें भी है। तो क्या दिया हुआ है हमें? PASTEUR, उसको कैसे कोडित किया हुआ है? TPRUASE। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड में जो लेटर हैं वो नंबर तो बराबर है, दोनों में साथ साथ हैं, लेकिन इसमें लेटर सेम है, दोनों में सेम लेटर PASTEUR, इसमें भी PASTEUR सभी है। तो फिर यहाँ पे को प्लेस वैल्यू के बजाय हमको पोजीशन से हमारा आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर डायरेक्ट कोडिंग से हमें हमारा आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो इसको यहाँ पे ले आए हैं। अगर डायगोनली इसको हल करने की या फिर पोजीशन के साथ हल करने की कोशिश करें तो पहले स्थान की संख्या को दूसरे स्थान पर ले आए हैं, A को यहाँ ले आए हैं, S को यहाँ ले आए हैं, T यहाँ आ गया है, E यहाँ आ गया, मतलब कोई एक सिमेट्री नहीं दिख रही है। तो इसको डायरेक्ट कोडिंग से हम हल करते हैं। मान लेते हैं P 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अब इसको कैसे हल किया गया है? T मतलब PRASTPR। अब यहाँ पे इसको कैसे हल किया गया है? T कौन से नंबर पे था? 4 नंबर पे था। T कौन से नंबर पे था? T 1 नंबर पे था। R कौन से नंबर पे था? 7 नंबर पे था। U कौन से नंबर पे था? 6 नंबर पे था। A कौन से नंबर पे था? 2 पे था। S कौन से नंबर पे था? 3 पे था। और E कौन से नंबर पे था? 5 पे था। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इसको हल किया गया है, इस तरीके से इसको कोडित किया गया है। तो अब 70 को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना होगा। इसी यही वाला पैटर्न अब इस पैटर्न के आधार पे सबसे पहले तो 70 लिख लेते हैं। 70 में भी 7 लेटर हैं, SEVENTY। 1 2 3 4 5 6 7, इसको कैसे कोडित कर देंगे? 4 1 7 6 2 3 5। 4 पे क्या है? E है। 1 पे क्या है? S है। 7 पे क्या है? Y है। 6 पे क्या है? 6 पे T है। 2 पे क्या है? 2 पे फिर से E है। 3 पे क्या है? 3 पे V है। और 5 पे क्या है? 5 पे N है। तो ESYTEVN ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिलेक्शन को इस रूप में कोडित किया गया है, तो उस भाषा में नॉस्टैल्जिया को कैसे कोडित करेंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में कितने लेटर हैं? 1 3 3 6 और 3 3 9, मतलब टोटल 9 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोड में भी 9 लेटर हैं।
तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस ई एल ई सी टी आई ओ एन। उसको कोडित कैसे किया गया है, ई एस ई एल डी आई टी एन ओ। नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, लेकिन जो लेटर्स हैं वो दूसरे नहीं है, इसी वर्ड के हैं सभी, मतलब लेटर्स भी सेम है। यहाँ पे जो लेटर हैं वो ही लेटर इसमें आए हैं, पर यहाँ पे उनका पोजीशन बदल गई है। तो पोजीशन वाली कॉन्सेप्ट से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल 9 लेटर हैं। अब देखते हैं उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, और उसी रिलेशन के आधार पे हमको हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें, एक लेटर जो है मिसिंग है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे सी है और सी कहीं पे भी नहीं है, सी बिल्कुल बीच में है, और यहाँ पे डी है। तो अगर मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, तो सी से डी बन गया, +1 हो गया। अब देखते हैं इनमें ये फिर ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। इसमें कैसा इसको बदला है वो देखना पड़ेगा। अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान लें, क्योंकि अगर डायगोनली भी देखें तो ये ई अगर यहाँ पे ये वाला ई यहाँ आ गया, ये ई यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, एल एफ यहाँ आ गया, टी टी एन एन, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। ये एक डायगोनल बन गया, ये एक डायगोनल बन गया, फिर ये एक डायगोनल बन गया, ये एक डायगोनल बन गया, ये एक डायगोनल बन गया, ये एक डायगोनल बन गया। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। तो अब नॉस्टैल्जिया को कैसे लिखेंगे, NOSTALGIA, टोटल 9 लेटर है इसमें भी। बी, ये शुरू के 4, बीच वाले को हम कांस्टेंट बना देते हैं, एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब इसको एक ग्रुप बनाएंगे दोनों लेटर्स को, तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एस। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा आई, GLAI। तो ONTSB, ONTSB, GLAI, देखिए ONTSB GLAI, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन में भी कितना ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाने लगे हैं, इनकी प्रैक्टिस से ही इनको कम समय में हल किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाले प्रश्न आप सेकंड में हल कर सकते हैं, इसमें जितना टाइम लगेगा लगेगा ही। एट बेस्ट इस तरीके के प्रश्नों को अवॉइड कर देना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए, लेकिन हमें फिर भी समझना जरूरी है कि हम इनको हल कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है। इस वाले प्रश्न में PERMENT नौ लेटर है। कोड में क्या क्या लेटर दिया हुआ है, EPMRBENTN। अब देखिए यहां पे भी लगभग वही लॉजिक लगा हुआ है जो पिछले वाले प्रश्न में था। 9 लेटर दिए हुए हैं, लेटर रिपीट हो रहे हैं, ये वाला कांस्टेंट है, ए की जगह बी बन गया, +1 हो गया। अब देखिए इसको, ये डायगोनल बना हुआ है, ये ई इधर आ गया, ये पी इधर आ गया, ये एम इधर आ गया, ये एम इधर आ गया। इसी प्रकार एन यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, एन इधर और टी इधर, यही वाला डायगोनल बना हुआ है। टेक्निकल को कैसे लिखेंगे वो हमको देखना है। TECHNICAL, बीच वाला लेटर कौन सा है, एन, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो एन को आगे बढ़ाएंगे तो 14 के बाद 15 पे आता है ओ, और बस इनको डायगोनल बना देंगे। ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा सी,
इसी प्रकार ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा A। ETHCOC, ETHCOC ILA, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर हैं। उसके कोड में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके कोड में भी 11 ही लेटर हैं। क्या दिया हुआ है हमें, INFORMATIVE। इसको कैसे कोडित किया गया है, ROFNILEVITA। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 11 लेटर है। हम बीच वाले लेटर को देखते हैं, यहाँ पे M था, इधर कहीं पे भी M नहीं, उसकी जगह L आ गया, मतलब ये वाला लेटर कांस्टेंट है। इसके पहले भी 5 लेटर हैं, इसके पहले भी देखिए ये 5 लेटर हैं, और इसके बाद में भी ये 5 लेटर हैं। यहाँ पे -1 हुआ, ये 13 और ये 12। अब हमसे क्या कहा गया है, ये थोड़ा इसको साफ कर दूं, यहाँ पे जो ये चला है। हाँ, अब देखिए इनके बीच में क्या रीजनिंग लगी, ये हमको ढूंढना है। तो अगर इसको देखें तो फिर से ये एक डायगोनल बना है, यहाँ पे I यहाँ पे आया है, R यहाँ पे आया है, O यहाँ आया है, N यहाँ आया है, F ऐसे आया है। ये डायगोनल इधर भी बना हुआ है, E A V T I। अब हमसे क्या पूछा गया, सुपरफिशियल को कैसे लिखेंगे, S U P E R F I C I A L। कितने लेटर हो जाते हैं, 5 2 7 और 4 11। कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। -1 करेंगे तो F में से -1 किया, F मतलब 6, -1 किया तो 5 आ जाएगा, 5 मतलब E। F में से -1 किया हमें, तो हमें 5वें नंबर पे E मिलता है। 5वें नंबर पे E यहाँ पे हो गया -1 में। अब बस इसको डायगोनली एडजस्ट करना है, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा S। इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा I, यहाँ ये हो जाएगा C, यहाँ ये हो जाएगा I, यहाँ ये हो जाएगा A और यहाँ ये हो जाएगा L। तो REPUS इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, फिर है E इसमें है, और LAICI ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं ये, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परम्यूटेशन एक बड़ा लेटर दिया हुआ है, पर इसे जो कोडित किया गया है वो कोडित दूसरे रूप में किया हुआ है, सेम लेटर्स यूज नहीं हुए। देखिए 3 3 6 3 9 और 2 11 लेटर इसमें है, 3 3 6 3 9 और 2 11 लेटर इसमें भी, लेकिन लेटर्स बदल गए हैं। तो यहाँ पे हमें पोजीशन से नहीं, प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। PERMUTAPION। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है IBKFRMXMFLG। प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं,
16, 5, 18, 13, 21, 20, 1, 20, 9, 15, 14। नीचे क्या है? आई मतलब 9, बी मतलब 2, के मतलब 11, एफ मतलब 6, आर मतलब 18, एम मतलब 13, एक्स मतलब 24, एम मतलब 13, एफ मतलब 6, एल मतलब 12 और जी मतलब 7। देखते हैं क्या कनेक्शन है। 16 से 9 मतलब -7, 5 से 2, 5 से 2 आए मतलब -3, 18 से 11 मतलब -7, 13 से 6 मतलब -7, 21 से 18 -3, 20 से 13 मतलब -7, 1 से लेके 24, एक को अगर हम सेकंड सीरीज में लिखेंगे ए तो ये ए हो जाएगा 27, 27 में से 24 मतलब -3, 20 से 17 मतलब -7, आई 9 से 6 मतलब -3, ये भी -3 और यहाँ पे -7। कहीं पे -7 है, कहीं पे -3 है। -7 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसे -3 आया ये देखना पड़ेगा। तो पी 16 और आई -3, उसके बाद ई से -3 किया, फिर -3 यू से किया, फिर -3 ए से किया, फिर -3 आई से किया और -3 ओ से किया। मतलब कि जहां जहां पे वॉवेल है उसकी प्लेस वैल्यू से, वावेल की प्लेस वैल्यू से -3 किया है, और जहां जहां पे कॉन्सोनेंट है उसकी प्लेस वैल्यू से -7 किया है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इस भाषा में पब्लिक फैक्टर को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। पी यू बी एल आई सी एस ई सी टी ओ आर, ये वाला कोड लगा हुआ है। मतलब 16, 22, 16, 21, 2, 12, 9, 3, 19, 5, 3, 20, 15 और 18। जहां जहां पे वॉवेल है वहां पे हमको 3 घटाना है, जहां कॉन्सोनेंट है वहां पे 7 घटाना है। यहाँ 7 घटाएंगे तो 16 में से 7 गए तो यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे वॉवेल है तो यहाँ पे 3 घटाएंगे ये आ जाएगा 18। इसी प्रकार यहाँ पे 7 घटाएंगे तो ये हो जाता है 28। सेकंड सीरीज में 28 में से 7 घटाते हैं तो ये हो जाता है 21। फिर हो जाता है ये, इसमें से 7 घटाएंगे तो 5, इसमें से 3 घटाएंगे क्योंकि ये एक वॉवेल है तो ये हो जाएगा 6, इसमें से 3 घटाएंगे तो ये हो जाता है 0, 0 नहीं आएगा तो फिर ये हो जाता है 29, 29 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 और इसमें से 7 घटाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 12, ई में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर से सी में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, 20 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, इसमें से 20 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ पे से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। लेटर क्या होगा? 9 मतलब आई, आर 18, 21 पे यू और 5 पे ई, आई आर यू ई। देखते हैं ऑप्शन में आई आर यू ई किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। आगे हल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में अब हमें ये कहा गया है कि ग्लूकोज को DGTCPUH के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में सुक्रोज को कैसे लिखा जाएगा ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 लेटर हैं लेकिन लेटर बदल गए हैं, सेम लेटर नहीं है। तो पोजीशन के बजाय हमें प्लेस प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GLUCOSE। अब इसको कैसे कोडित किया गया है,
जे टी सी टी यू एच के रूप में इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 12, ये है 22, सी मतलब 3, ओ मतलब 15, फिर एफ मतलब 19 और ई मतलब 5। कैसे हुआ ये? अब डी की प्लेस वैल्यू है 4, जे की प्लेस वैल्यू है 10 और टी की प्लेस वैल्यू है 20, सी की प्लेस वैल्यू है 3, टी की प्लेस वैल्यू है 16, यू की प्लेस वैल्यू है 21 और एच की प्लेस वैल्यू है 8। डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4 से लेके 7 से लेके 4 आए मतलब -3, 12 से लेके 10 आए मतलब -2 और 22 से लेके 20 आए मतलब -2। माफ कीजिएगा, ये होता है 21, तो ये हो जाएगा -1। तो -3 -2 -1, यहाँ पे 0। फिर क्या दिया हुआ है? 15 से लेके 16 मतलब +1, 19 से लेके 21 मतलब +2 और 5 से लेके 8 मतलब +3। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ी है। अब देखते हैं कि सुक्रोज को हम कैसे लिख सकते हैं। SUCROSE। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 19 21 3 18 15 19 5। -3 करेंगे 16 हुआ, -2 करेंगे 19 हुआ, -1 करेंगे 2 हुआ, ये -0 मतलब ये 18 ही रहेगा, +1 करेंगे ये 16 हो जाएगा, +2 करेंगे ये 21 हो जाएगा और +3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 16 मतलब P, 19 मतलब S, 2 मतलब B, R मतलब 18, 16 मतलब P, 21 मतलब U और 8 मतलब H। PSBR PUH, PSBR PUH, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्लासिफाई को इस तरीके से लिखा हुआ है, देख लेते हैं। लेटर कितने? 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8 लेटर ही हैं इसमें। अब चूंकि लेटर अलग अलग हैं तो फिर प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने के चांसेस हैं। तो क्या हो जाएगा? CLASSIFY। कोडित कैसे किया गया है? XOZHHRUB। C मतलब 3, L 12, A 1, F 19, F 19, I 9, F 6 और Y 25, X मतलब 24, O 15, Z 26, H 8, H 8, ये हो जाता है R 18, U हो जाता है 21 और B हो जाता है 2। इनको देखने पे समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट पेयर है। 24 और 3 27 होता है, 12 और 15 27 होता है, 1 और 26 27, 19 8 27, 19 8 27, यहाँ पे 19 और 8 27, 19 और 9 27, 9 और 18 27, 21 और 6 27 और 25 और 2 27। तो अपोजिट लेटर के पेयर हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है मॉडिफाई, MODIFY, मतलब M मतलब 13, O मतलब 15, D मतलब 4, I मतलब 9, F मतलब 6 और Y मतलब 25। इसका अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा? इसमें कितना जोड़ दें तो ये मिलेगा? 14 जोड़ने पे 27 मिलेगा, इसमें 12 जोड़ने पे 27 मिलेगा, इसमें 23 जोड़ने पे 27 मिलेगा, इसमें 18 जोड़ने पे 27 मिलेगा, इसमें 21 जोड़ने पे 27 मिलेगा
और इसमें 2 जोड़ने पे 27 मिलेगा। तो 14 मतलब n, 12 मतलब l, 23 मतलब w, 18 मतलब r, 21 मतलब u और 2 मतलब b, NLWRUB ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़े डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न थे इसमें, लेकिन इनकी तैयारी आपके कॉन्फिडेंस को और आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।